दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा विक्रमादित्य को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। घूमते घूमते वह दूसरे राज्य हौलापुर में आ गए। विक्रमादित्य को पता चला कि हौलापुर का राजा प्रतिदिन रात को अपने शयन कक्ष के द्वार पर एक नया पहरेदार नियुक्त करता था। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति राजा के शयन कक्ष के बाहर रात भर पहरा दे और सुबह होने पर राजा के सवाल का सही जवाब दे दे, लेकिन वह भी राजा का कोई भेद खोले बिना, तो उसे 1000 अशर्फियाँ इनाम स्वरूप दे दी जाएंगी। लेकिन जो उत्तर सही दे देगा उसे फांसी की सजा, और जो गलत दे देगा उसे भी फांसी की सजा का प्रावधान था। लेकिन उत्तर सही और राजा का भेद खोले बिना देने पर 1000 अशर्फियों का प्रावधान था। दोस्तों, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया था। इस प्रकार शयन कक्ष पर पहरा देने वाला कोई पहरेदार जीवित नहीं बचता था, क्योंकि कोई उत्तर सही नहीं दे पाता, और जो सही देता वो राजा का भेद खोल देता। राजा विक्रमादित्य को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हौलापुर के राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें एक रात के लिए अपने शयन कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर लें। राजा तैयार हो गया और विक्रमादित्य शयन कक्ष की पहरेदारी करने लगे। आधी रात को विक्रमादित्य ने राजा को अपने शयन कक्ष से बाहर निकलते देखा। विक्रमादित्य भी चुपके चुपके राजा का पीछा करने लगे। राजा छिप छिप कर शमशान घाट पहुंचा। वहां पहले से ही डोम की पुत्री बेसब्री से राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा वहीं रखी एक टूटी खाट पर बैठकर डोम की पुत्री से प्रेम भरी बातें करने लगा। कुछ समय बाद राजा बोला कि भूख लगी है। डोम की पुत्री ने कहा कि अभी अभी खाने के लिए मेरे पास शवों पर चढ़ाए गए मिठाई बतासे हैं। राजा ने मिठाई बतासे आदि खाकर उसी टूटी खाट पर सो गया। सूर्योदय के पहले ही राजा उठा और राजमहल आ गया। राजा से पहले ही विक्रमादित्य भी राजमहल पहुंच गए और शयन कक्ष की पहरेदारी शुरू कर दी। जब राज दरबार लगा तो राजा ने शयन कक्ष के पहरेदार विक्रमादित्य को बुलाया और कहा, कहो पहरेदार, रात की बात। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, संकेत के रूप में कहता हूँ ताकि राज दरबार और आपकी गरिमा बनी रहे। इसके बाद विक्रमादित्य ने कहा, भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जाति पात। विक्रमादित्य के इस उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजपाट त्याग कर तपस्या करने वन में चला गया। दोस्तों, यह कथा भोजपुरी समाज में बहुत प्रचलित है। राजा विक्रमादित्य ने कैसे अपनी सूझबूझ से राजा को उत्तर दिया और 1000 अशर्फियाँ इनाम स्वरूप पाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपरीत समय में हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल सूझबूझ तरीके से करें तो हम किसी भी चुनौती से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलेंगे। राधे राधे।